देखिए सूरत हाल वही पिछले 2-3 दिन से जैसे बारिशों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो हवा का शदीद कम दबाव डीप डिप्रेशन जिसे कहते हैं डीप डिप्रेशन इस वक्त इंडियन रन ऑफ कच्छ के ऊपर मौजूद है। पहले ये सेंट्रल इंडिया में बना था 4-5 दिन पहले और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए राजस्थान से फिर गुजरात से फिर अब रन ऑफ कच्छ पर है। तो होता यही है कि जब खुश्की पे से सिस्टम समंदर के उस पर दाखिल होता है, ओशन सरफेस पे दाखिल होता है, तो फिर अगर उसको कंडीशंस फेवरेबल मिले तो वो मज़ीद इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि समंदर के ऊपर ज़ाहिर है मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होता है फ्रीक्वेंटली। फिर सी सरफेस टेम्परेचर जो होते हैं सतह समंदर का दर्जा हरारत वो अगर 27-28 डिग्री के आसपास हो, इस वक्त 28-29 चल रहा है इस एरिया में जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है, तो वो एक फेवरेबल फैक्टर होता है। दूसरा विंड स्ट्रक्चर एक तरह से एंटी साइक्लोनिक और लो वर्टिकल विंड शीयर उस इस्तिलाह में हम उसे कहते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि लोअर एटमॉस्फेयर में विंड और अपर एटमॉस्फेयर की विंड के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पीड वाइज फ़र्क ना हो और डायरेक्शन वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, तो इस तरह से ये फैक्टर भी फेवरेबल है। फिर अपर लेवल की जो विंड्स होती हैं वो डाइवर्जिंग विंड्स होनी चाहिए, वो भी फेवरेबल फैक्टर। तो इस लिहाज से क्या पोटेंशली हमने कहा कि जी ये कल जाकर ये जब अरेबियन सी में दाखिल होगा डीप डिप्रेशन, तो ये साइक्लोन बन सकता है मुमकिन तौर पे। और ज़ाहिर है कि फिर जो डिप्रेशन के असरात ऑलरेडी हम देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से तेज़ बारिशें हो रही हैं ईस्टर्न सिंध में, ख़ासकर थरपारकर, उमरकोट, बदीन और ठट्ठा सुजावल वगैरह की तरफ। तो वही स्पेल जो कराची में भी हमने देखा कि अभी तक बहुत तेज़ स्पेल तो नहीं हुआ, इक्का दुक्का जगहों पर हुआ, लेकिन अदरवाइज़ लाइट टू मॉडरेट बारिश चल रही है, मुसलसल चल रही है। तो इसी सिस्टम की मौजूदगी के बायस चल रही है। अब ये इंटेंसिफाई हो जाता है अगर, और इसका वो फिर डिपेंड करता है उससे आगे का इसके ट्रैक पर। अगर इसका ट्रैक जो अभी तक चला आ रहा है वो वेस्टवर्ड है, मगरब की जानिब जा रहा है, मगरब और स्लाइटली जनूब मगरब, तो अगर यही ट्रैक रहता है तो फिर हमारे किसी साहिली पट्टी को डायरेक्ट तो ख़तरा नहीं है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि तेज़ बारिशें हैं और तेज़ आंधी के साथ हैं और गरज चमक के साथ हैं, और दूसरी तरफ समंदर में तुग़यानी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। इसीलिए फ़िशरमैन को अलर्ट किया गया है कि आप अगले 3 दिन खुले समंदर में ना जाएं। यानी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, इसीलिए फ़िशरमैन को अलर्ट किया गया है कि आप अगले 3 दिन खुले समंदर में ना जाएँ। अच्छा सर, ये जो अगर तो मतलब साइक्लोनिक कंडीशन में आता है तो और समंदर की तरफ, तो अगर साहिल पट्टी की तरफ भी कोई ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है? देखिए साहिली पट्टी को इतना ख़तरा तो अब वो डिपेंड करता है कि उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है और कितनी दूर से, कितने करीब से या कितने दूर से हमारे एरिया से जाता है। अगर ज़ाहिर है करीब आता है तो फिर जो आपके नशेबी इलाके होते हैं ना, लो लाइंग, बिल्कुल लबे समंदर जो आबादियाँ हैं, जैसे रेडी गोट है कराची में, इब्राहिम हैदरी है, मुबारक विलेज है, और इसी तरह से उधर ठट्ठा की तरफ कीटी बंदर, शाह बंदर, मीरपुर साकरो, ये जो एरियाज़ हैं जाती, तो इन एरियाज़ में समंदर में तुग़यानी बढ़ने से समंदर का पानी अंदर आ सकता है अगर ये दूर से गुजरेगा तो भी, और अगर करीब से गुजरे और हिट करे तो वो तो फिर ज़्यादा डैमेजेस होते हैं। आपको पता है कि 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं साइक्लोन के, एक तो टोरेंशियल रेन्स की सूरत में, दूसरा बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स, वो सब कुछ उड़ा के रख देती है अगर बहुत तेज़ विंड चले। साइक्लोन में भी विंड जो है ना यानी 60 से 70 और गस्ट कर सकती है 80 किलोमीटर तक, इस रेंज में चलती है विंड, क्योंकि नाटिकल माइल में वो 34 से 47 की जो कैटेगरी होती है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की होती है। तो इसका मतलब ये है कि 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं उसके सेंटर के आसपास। इसलिए जिस एरिया को साइक्लोन हिट करता है ना, उस एरिया में ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, वो इतनी हाई इंटेंसिटी विंड्स होती हैं, वो सब कुछ डिमॉलिश कर देती है। दूसरा टोरेंशियल रेन होती है, फिर उसके नतीजे में रेन इनंडेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा मुसलसल बारिश होने से। और तीसरा जो ये है कि समंदर की टाइड खासी बढ़ जाती है, उसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। तो वो एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक जिस एरिया को स्ट्राइक करता है साइक्लोन, तो वहाँ पर बहुत तेज़ ऊंची लहर उठती है।